माधोपुर में गोपाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरोज और बेटे मुकुल के साथ रहता था। सरोज गोपाल की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी बेटे मुकुल को जन्म देने के कुछ महीने बाद ही गुजर गई। फिर मुकुल के लालन पोषण के लिए गोपाल ने उससे दूसरी शादी कर ली। सरोज मुकुल की देखभाल करने लगी। एक रोज अचानक से सरोज को चक्कर आने लगे और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर घर में सब बहुत खुश थे। फिर 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन फिर भी सरोज मुकुल को उतना ही प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सरोज की माँ विमला उसके घर आती है। कितना प्यारा है मेरा वंश और कितना सुंदर और गुणी भी। हाँ माँ, मुकुल बड़ा ध्यान रखता है वंश का। दोनों भाइयों में बड़ा प्यार है। ये तू क्या कह रही है? मत भूल, सिर्फ वंश तेरा बेटा है और ये मुकुल तेरी सौतन का। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं। ऐसा ना हो बड़ा बेटा होने के नाते दामाद जी सब कुछ इसके नाम कर दे। इससे अच्छा है तुम इस कांटे को अभी बाहर निकाल फेंको। अपनी माँ की बात सरोज के मन में भी घर कर जाती है। एक रोज मुकुल स्कूल जा रहा होता है, तब सरोज वंश को गिलास भरकर दूध पीने को देती है। माँ मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी दूध दो ना। और दूध नहीं है घर में। और कितनी बार कहा है तुझे मेरे बेटे के खाने पीने और दूध पर नजर मत लगाया कर। मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। तू ना एक सपोला है जो कल को अपने भाई को ही निगल जाएगा। सरोज अब अपने दोनों बेटों में भेदभाव करने लगी। जहाँ उसने मुकुल को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाला, वहीं उसने अपने बेटे वंश को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। बड़े स्कूल में जाने पर वंश अपने अमीर दोस्तों को पैसे खर्च करते देखता तो वो भी सरोज से पैसे मांगता और सरोज उसे चुपके से पैसे दे देती। सरोज स्कूल से आने के बाद मुकुल को खेतों में काम पर भेज देती। जाओ मुकुल, अब तुम स्कूल से आ गए हो तो अब खेतों में काम करने जाओ। और ये ले 2 रोटी अचार के साथ रख दी है, वहीं खा लेना। और वंश आ मेरे लाल, मैं तेरे लिए पास्ता बना देती हूँ। मुकुल रोता हुआ खेतों में चला गया और पेड़ के नीचे रोते हुए वो सूखी रोटी खाने लगा। फिर 10वीं के बाद ही उसने मुकुल की पढ़ाई छुड़वा दी। ऐसे ही समय बीता। दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब सरोज ने मुकुल की शादी गांव की एक सीधी साधी लड़की आरती से करवा दी, जबकि वंश शहर की एक मॉडर्न लड़की को ब्याह कर ले आया। लेकिन शादी के बाद वो अपनी बहू से कुछ काम नहीं करवाती, उसे पार्लर और घूमने फिरने भेज देती, जबकि आरती से घर के सारे काम लेती और मुकुल से खेतों के। साथ ही अपने बेटे वंश की जिद को दिन पर दिन पूरा करती गई और वो जितने पैसे मांगता उसे देती गई। धीरे धीरे सरोज और वंश ने मिलकर गोपाल को पूरी तरह मुकुल और आरती के खिलाफ कर दिया और उन्हें घर से निकलवा दिया। अब तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे, तुम दोनों जंगल में बने हमारे पुराने घर में चले जाओ। उसके अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुना नहीं क्या कहा इन्होंने? चलो निकलो अब यहाँ से। गोपाल आरती के साथ वहाँ से चला गया। जाते हुए पीछे से गोपाल उसके पास आया। मुकुल बेटा, अपने इस बूढ़े बाप को माफ करना, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि बचपन से लेकर आज तक तूने जो सरोज के अत्याचार सहे हैं वो तुम्हारी पत्नी भी सहे। जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वो हमारा पुश्तैनी घर है। तुम्हारी माँ ब्याह कर वहीं आई थी, उसमें उसकी खूब यादें हैं। जाओ, तुम दोनों सदा खुश रहो। मुकुल आरती के साथ चला गया। चलते चलते वो दोनों बहुत थक चुके थे। कुछ देर बाद शाम होने लगती है। फिर जंगल के बीचों बीच उन्हें एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। क्या यही है वो पुश्तैनी घर? मालूम नहीं। तो फिर आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं। देखो ना रात होने वाली है। यूं जंगल के बीचों बीच चलना अब ठीक नहीं। वो अंदर जाते हैं, लेकिन मुकुल को बहुत गुस्सा आता है। कितनी जायदाद होने के बाद भी उसे उसके पिता ने केवल यही झोपड़ी दी। जहाँ हम रहते थे वहाँ सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन यहाँ देखो क्या हाल हो रखा है। कोई बात नहीं जी, यहाँ हमारे पूर्वजों और माँ का आशीर्वाद है। फिर वो दोनों उस झोपड़ी में सफाई करने लगते हैं और साफ करके उसमें रहने लगते हैं। अगले दिन घर में कुछ खाने के लिए ना होने के कारण वो दोनों जंगल में खाने का कुछ ढूंढने लगते हैं। कुछ फल लेकर वो दोनों उस झोपड़ी में लौटते हैं तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अंदर जाते ही वो झोपड़ी बिल्कुल राजमहल जैसी बन जाती है, जहाँ हर सुख सुविधा थी और ढेर सारे पैसों से भरा संदूक था। ये तो बिल्कुल राजमहल है। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी वहाँ एक आवाज आई और मुकुल की मरी हुई माँ उसके सामने थी। बच्चों, ये तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तुमने अपने बाबा की बात मानकर इस घर में रहना स्वीकार किया, इसलिए तुम्हारे सब पूर्वजों का आशीर्वाद बरसा है तुम पर। सदा खुश रहो बच्चों। आज से तुम दोनों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। माँ, मेरी माँ। इतना कहते ही उसकी आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अब मुकुल और आरती की सारी परेशानियां खत्म हो गई। अब उनके पास धन दौलत आ गई। अब मुकुल ने अपनी माँ के नाम के वृद्धाश्रम खोल दिए, जहाँ कई बेसहारों को पनाह मिली। एक दिन मुकुल को वृद्धाश्रम से एक फोन आता है। सर, आज हमारे वृद्धाश्रम में एक नया जोड़ा आया है जो काफी दुखी लग रहा है, ना कुछ खा पी रहा है। अगर आप एक बार आ जाते तो। मुकुल और आरती वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़े। वो उस नए जोड़े के पास गए जहाँ दोनों कमरे में बैठे हुए होते हैं। नमस्ते माताजी। नमस्ते पिताजी। मुकुल की आवाज सुनते ही गोपाल और सरोज पलट कर देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि मुकुल के माता पिता ही थे। माँ, बापूजी, आप दोनों यहाँ? हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है। जिस दिन हमने तुम्हें घर से निकाला उसके कुछ दिन बाद ही वंश और कनिका ने धोखे से हमसे सारी प्रॉपर्टी ले ली और हमें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आप माफी मत मांगिए माँ, और अब आप दोनों यहाँ नहीं, अपने इस बेटे के साथ उसके घर में ही रहोगे। अब वो मुकुल अपनी पत्नी और माँ बाबा के साथ उस घर में रहने लगा। तो वहीं दूसरी ओर वंश अपनी सारी प्रॉपर्टी जुए में हार जाता है और पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी कनिका भी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। मानसी एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी माँ शोभा घरों में चौका बर्तन का काम करती थी। मानसी के पिता गिरधर को शराब पीने की गंदी आदत थी। गिरधर सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था और शोभा को मारता पीटता रहता था। एक दिन, बापू माँ को मत मारो, माँ सारा दिन काम करती है और थकी हारी घर आती है। कुछ दिनों से माँ के पैरों में भी बहुत दर्द है, माँ को छोड़ दो बापू। सामने से हटती है या तू भी अपनी माँ के साथ पिटना जाती है? चल हट सामने से। दोनों माँ बेटी ने जिंदगी खराब की हुई है। अब जब तक बोतल अंदर नहीं जाएगी कलेजा ठंडा नहीं होगा मेरा। मानसी रोने लगती है। शोभा मानसी को संभालती हुई खुद भी रोने लगती है। मानसी मेरी बेटी, तू अपने बापू से कुछ मत बोला कर। मेरी बच्ची, अगर तुझे कुछ हो जाता, कहीं चोट आ जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ न करती। मेरी बच्ची चुप हो जा। माँ, बापू तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बापू हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते।
मानसी दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चल मैं तुझे रोटी बना कर देती हूँ। मानसी 9 साल की एक छोटी बच्ची थी। उस मासूम पर हाथ उठाते उसके पिता को लज्जा नहीं आती थी। शोभा के पैरों में अब ज्यादा दर्द रहने लगा था। एक दिन, माँ आप काम पर जाती हो, थक जाती हो, मैं पैसे कमाकर आपके लिए अच्छी सी दवाई ला दूंगी। मेरी बच्ची अभी तू बहुत छोटी है, अभी तेरे कमाने की उम्र नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो खूब पैसे कमाना। अच्छा सुन, मैं काम पर जा रही हूँ, तेरे लिए चटनी रोटी बना दी है तो खा लेना। मैं भी अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ, मैं भी पैसे कमाऊंगी और माँ की दवाई लाऊंगी। माँ जब शाम को आएंगी तो उन्हें पैरों पर दवाई लगा दूंगी, उनको दर्द में आराम मिल जाएगा। मानसी पैसे कमाने निकल पड़ती है। वो बाजार पहुंचती है। मानसी एक दुकान पर जाती है। भैया मुझे अपनी माँ की मदद करनी है, क्या आप मुझे काम दोगे? चल जाए यहाँ से भिखारी कहीं की। काम के बहाने पैसे मांगने के लिए इनके गरीब माँ बाप छोटे बच्चों को भेज देते हैं। मानसी बाजार में घूमती हुई दुकानदारों से काम मांगती है, पर सब मानसी को मना कर देते हैं। तभी मानसी की नजर एक भिखारन पर जाती है। कुछ लोग भिखारन के आगे पैसे फेंक फेंक कर जा रहे थे। अरे अम्मा को लोग पैसे देकर जा रहे हैं, ये तो बहुत आसान काम है, इस तरह तो मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। अम्मा आप तो बहुत सारे पैसे कमा लेती हो, क्या मैं भी आपकी तरह पैसे कमा सकती हूँ? मुझे अपनी माँ के लिए पैसे कमाने हैं, क्या आप मुझे ये काम सिखाओगी अम्मा? लगता है पहली बार भीख मांग रही है, आजा बैठ जा मेरे बाजू में, और जो भी यहाँ से अच्छे कपड़ों या गाड़ी वाला गुजरे ना, तू नजर रखना और पैसे मांगना। मानसी उस भिखारिन के बराबर में सड़क पर बैठ गई। लोग आगे से गुजरते तो मानसी के आगे सिक्के फेंक जाते। मानसी ये सब देखकर बहुत खुश थी। वो मासूम ये नहीं जानती थी कि लोग उसे भीख देकर जा रहे हैं। लोगों की नजरों में वो उस वक्त एक भिखारिन थी। सुबह से शाम तक मानसी वहीं बैठकर भीख मांगती रही। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके आगे सिक्के रखकर निकला तो अचानक मानसी चिल्लाई, अरे बाबूजी आपका बटुआ गिर गया। क्या हुआ बेटी, क्यों आवाज लगा रही हो? मैंने तुम्हें पैसे दे तो दिए। बाबूजी जब आप मुझे पैसे दे रहे थे, ये बटुआ आपकी जेब से गिर गया था। इतनी छोटी मासूम बच्ची भीख मांग रही है, पर क्यों? ये तो बहुत ईमानदार बच्ची दिखाई पड़ती है। अब बेटी जरा सुनना। क्या हुआ बाबूजी? बेटी भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम भीख क्यों मांग रही थी बच्चे? बाबूजी मेरा नाम मानसी है, मेरी माँ को पैसों की जरूरत है, मुझे अपनी माँ को पैसे देने हैं, इसलिए मैं लोगों से पैसे ले रही थी। बेटी अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हो पैसा कमाना है। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुमने मेरा बटुआ खोने से बचा लिया, अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। मानसी उन बूढ़े व्यक्ति को घर ले जाती है। तभी गिरधर शोभा से रुपए छीनकर गुस्से में घर से बाहर जा रहा था। वो गली के नुक्कड़ पर पहुंचा ही था कि ये तो बापू है। क्या हुआ बापू? माँ बापू बेहोश हो गए। बाबूजी ये मेरे बापू है, देखो ना मेरे बापू कैसे गिर गए। मानसी की आवाज सुनकर शोभा दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। मानसी के बापू क्या हुआ? शोभा और मानसी रोने लगती है। मानसी के साथ आए बूढ़े व्यक्ति ने आस पड़ोस के लोगों से कहा, इन्हें जल्दी से उठाओ और अस्पताल ले चलो। सब मिलकर मानसी के पिता को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मानसी के पिता का चेकअप किया। देखिए ये सब ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है, अगर दोबारा शराब को हाथ भी लगाया तो इनकी जान को खतरा है। ये शराब बहुत बुरी आदत है, इसके नशे का शिकार होकर न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। मैंने आपको पहचाना नहीं, आज आपकी वजह से हम समय पर हॉस्पिटल पहुंच पाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानसी बिटिया मुझे बाजार में मिली थी। मानसी सड़क पर भीख मांग रही थी, पर इस बच्चे की ईमानदारी से भरी मासूम बातों को सुनकर मेरा दिल पिघल गया। इस बच्चे को नहीं पता कि भीख मांगना क्या होता है, ये तो अपनी माँ के लिए पैसे कमाने गई थी। गिरधर को भी होश आ चुका था, वो भी बहुत शर्मिंदा था। मुझ जैसे बुरे आदमी को बचाया, मैं अपने परिवार को कोई खुशी नहीं दे सका। आज मेरी बच्ची भीख मांगने पर मजबूर हुई, मैं कैसा नीच बाप हूँ। जब शोभा ने भीख मांगने की बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची तो अपनी माँ के लिए पैसा कमाने जाती थी, नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी बच्ची। बूढ़ा व्यक्ति गिरधर से बोला, गिरधर मेरा नाम सेठ लक्ष्मीकांत है, मेरा कपड़े का कारखाना है, तुम ठीक होते ही मेरे कारखाने में काम करोगे, पर एक शर्त और, शराब से नाता तोड़ना होगा। बोलो है मंजूर? और मानसी बिटिया को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी मेरी, अब से ये स्कूल जाएगी। हाँ, हम गरीब माँ बाप की बच्ची पढ़ ले जाएगी, हमें तो आप भगवान के रूप में देवता मिल गए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद गिरधर ने शराब की लत छोड़ दी। वो पूरी मेहनत के साथ सेठ लक्ष्मीकांत के कारखाने में नौकरी पर जाने लगा। मानसी अब अपने पिता में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। गरीब माँ बाप की बच्ची के जीवन को सेठ लक्ष्मीकांत की उदारता ने खुशियों से भर दिया था।